Dear students, Assalamu alaikum and welcome to all of you. मैं मोहम्मद इसाक आरिफ टीचर जामिया गुनियतुल उलूम अकियातपुर मैथमेटिक्स क्लास फ्राम होम के लेसन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स को कैसे सॉल्व करना है ये समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं, मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपसे कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म अगर ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनता है? फर्स्ट टर्म बनती है ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दी हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खुद लिख सकते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म एक एपी की है 10, ए है 10 और कॉमन डिफरेंस बी है 5। प्यारे बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इस एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो बताओ इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? प्यारे बच्चों, यकीनन आपको याद होगा और आप बताएंगे कि फिफ्थ टर्म इसकी होगी ए प्लस 4d। और अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 4 इंटू डी, 4 5 20, 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ इसकी 10th टर्म क्या होगी तो आप यकीनन कहेंगे ए प्लस 9d। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी 20th टर्म क्या होगी तो आप कहेंगे ए प्लस 19d। प्यारे बच्चों, अगर आप इस पर यहाँ से गौर करेंगे तो एक फार्मूला बनकर आपके सामने आता है। वो फार्मूला है कि ए हमने फिफ्थ टर्म निकालनी थी तो हमने लिखा ए प्लस 4d। ये 4 क्या है? फिफ्थ टर्म -1। यहाँ 9d, यहाँ 10th टर्म निकालनी थी तो 9 क्या है? 10th टर्म निकालनी थी हमने तो 10 -1। यहाँ 20th टर्म निकालनी थी तो 19 लिखा हमने, 19 क्या है? 20 -1। तो इसे एक फार्मूला निकल के आता है, वो है ये कि nth टर्म जब हमने निकालनी हो, यहाँ फिफ्थ टर्म निकालनी थी, यहाँ 10th टर्म निकालनी थी, यहाँ 20th टर्म निकालनी थी, कोई भी टर्म हमने निकालनी हो, nth टर्म हमने निकालनी हो तो nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। उसके लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए प्लस n यहाँ था 5 -1 हो गया 4d, n-1। यहाँ n था 10 -1 हो गया 9। यहाँ n था 20 माइनस किया हमने 1 बन गया 19d। ये फार्मूला हमारे सामने आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत अहम फार्मूला है और बहुत आसान भी। तो ये आपके काम आएगा जब आप आगे क्वेश्चन निकालेंगे। 7th टर्म आपने निकालनी हो तो आप लिखेंगे a7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 -1 इंटू डी। 12th टर्म निकालनी हो तो आप लिखेंगे a12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 -1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का है वो है फिल इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ बॉक्सेस ब्लैंक्स हैं तो उनको आपने फिल करना है। गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, b द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP।
तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ए है 7, डी है 3, एन है 8 और ए एन की जगह खाली है, यानी आपने ए एन निकालना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। हमने ए एन मालूम करना है, ए एन दिया हुआ नहीं है तो ए एन इज इक्वल टू डैश देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ आप उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, आप लिखेंगे कि वी नो दैट ए एन nth term is equal to a plus n minus 1 into d। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ए एन की वैल्यू नहीं दी है तो इसको लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए की जगह हम लिखेंगे 7 प्लस एन की जगह लिखेंगे 8 माइनस 1 और डी की जगह हम लिखेंगे 3। ये हो गया ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7, 7 3 21 इज इक्वल टू 28। तो nth टर्म जो हमारे पास निकल गई वो है 28। प्यारे बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पर खाली बॉक्स में 28। प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है उसमें है, आप लिखेंगे हियर a is equal to minus 18, d मालूम नहीं है, d डैश डैश, n is equal to 10 and an is equal to 0। प्यारे बच्चों इसमें भी आप ऐसे ही लिखेंगे we know that nth term an is equal to a plus n minus 1 into d। an की जगह आप लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है an is equal to 0, 0 is equal to a है हमारे पास जगह माइनस 18 प्लस की जगह प्लस, n है 10 माइनस 1 और d हमारे पास दिया हुआ नहीं है तो d को हम लिखेंगे ऐसे। अप्लाई टू 0 माइनस 18 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, बनेगा प्लस 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 हो गया 9d। तो अप्लाइज टू 18 और 0 हो गया 18 इज इक्वल टू 9d। वो अप्लाइज टू 9d इज इक्वल टू 18, अप्लाइज टू d इज इक्वल टू 18, 9 उधर ट्रांसपोज होके बन जाएगा अपॉन 9, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 इज इक्वल टू 2। तो d निकल गया यहाँ पर 2, इसका मतलब है इस AP में कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आप यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 2। बच्चों थर्ड पार्ट जो है उसमें फर्स्ट टर्म a नहीं दी हुई है, d है -3, n है 18 और an nth टर्म या 18th टर्म जो है वो -5। तो इसमें भी आप लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू मालूम नहीं है, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18 एंड an इज इक्वल टू -5। तो ऐसे आप लिखेंगे वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। अब वैल्यूज पुट करेंगे आप, an है हमारे पास -5 इज इक्वल टू a हमारे पास मालूम नहीं है तो a को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, n माइनस 1 हो गया 18 माइनस 1 इंटू d, d की जगह हम लिखेंगे -3, d की जगह हम लिखेंगे -3। अप्लाइज टू -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 होता है 17 और 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -51। वो इज इक्वल टू
applies to -5 is equal to a plus and minus 51. We apply to -5 -51 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, बनेगा +51 is equal to a. We apply to -5 plus 51 होता है 46. 46 is equal to a. We apply a is equal to 46. यहाँ फर्स्ट टर्म हमें मालूम करनी थी, वो निकल गई 46. तो यहाँ आप बॉक्स में लिखेंगे 46. इसी तरह से बच्चों फोर्थ पार्ट में a दिया हुआ है -18.9, d है 2.5, n मालूम नहीं है और nth टर्म an है 3.6. तो इसमें भी आप लिखेंगे here a is equal to -18.9, d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2.5, n हमें मालूम नहीं है, an is equal to 3.6. तो आप लिखेंगे we know that nth term an is equal to a plus n minus 1 into d. We apply to an है 3.6 is equal to a की जगह लिखना है -18.9 प्लस n मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे n minus 1, d की जगह लिखेंगे हम 2.5. प्यारे बच्चों ये हो गया बाई तो 3.6 -18.6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, बनेगा +18.9. -18.9 को हमने ट्रांसपोज किया, बन गया +18.9 इज इक्वल टू n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5. पहले बच्चों अब हम लिखेंगे 3.5 और 18.9 को हम ऐड करेंगे, 9 and 6 15, कैरी ऑन 1 पॉइंट की जगह पॉइंट, 8 and 1 9, 9 and 3 12, कैरी ऑन 1 and 1 2. ये बन गया 22.5 और इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, ये बनेगा 2.5 इज इक्वल टू n minus 1. तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई, राइट हैंड साइड में है n minus 1. प्यारे बच्चों आपने देख लिया होगा यहाँ भी 1 के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं 225 अपॉन 25 is equal to n minus 1. 25 ones are 25, 25 nines are 225. ये आ गया 9 is equal to n minus 1. Applies to 9 minus 1 को जो ट्रांसपोज करेंगे बनेगा +1 is equal to n. Applies to 10 is equal to n. So therefore n is equal to 10. हमारे पास n दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला, ये निकल गया 10 के बराबर. तो आप ब्लैंक बॉक्स में 10 लिख देंगे. अब बच्चों फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि a दिया है 3.5, d है 0, n है 105 और an हमारे पास दिया हुआ नहीं है, an हमने मालूम करना है. तो आप लिखेंगे we have या here a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 105, an हमारे पास दिया हुआ नहीं है, डेट. तो ऐसे ही लिखेंगे आप we know that an nth term is equal to a plus n minus 1 into d. अब वैल्यूज पुट करेंगे, an मालूम नहीं है, an को लिखेंगे ऐसे ही इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3.5, इसको लिखा 3.5 प्लस की जगह प्लस n minus 1, n है 104, 5 minus 1 और d है हमारे पास 0. Applies an is equal to 3.5 प्लस
105 में से 1 निकलेगा 104, 104 0 0, तो 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आ गया 35 प्लस 0 इज इक्वल टू 35। nth टर्म जो है वो an हमारे पास निकल गया 35। इसका मतलब है कि यहाँ खाली बॉक्स में हमने लिखना है 35। प्यारे बच्चों, ये 5 पार्ट्स थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.2 में दिया हुआ है वो है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ 80, 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज 97, 77, -77, -87। आपने देखना है इसमें से करेक्ट चॉइस कौन सी है। एपी दिया है 10, 7 फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म है 4 और 30th टर्म आपने निकालनी है। इसका मतलब है एन है 30 के बराबर। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन हियर a इज इक्वल टू 10, d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 - 10, 7 इसमें से प्रेसिडेंट टर्म इसकी है 10, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू -3, या 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी आएगा -3। n इज इक्वल टू 30। अब हमने 30th टर्म जो है वो मालूम करनी है। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट an, अब an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट करेंगे। an की जगह हम लिखेंगे a30 इज इक्वल टू a है यहाँ पर 10 प्लस n है 30 -1 इंटू डी है -3। मल्टीप्लाइज 30th टर्म a30 इज इक्वल टू 10, 30 -1 हो गया -29, प्लस 29, 29 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -87। मल्टीप्लाइज a30 इज इक्वल टू 10 -87 हो गया -77। तो 30th टर्म हमारी निकल गई इसमें -77। देयरफॉर द करेक्ट चॉइस, देयरफॉर द करेक्ट चॉइस इज सी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप इसी तरीके से लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू -3, d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1/2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रेसिडिंग टर्म है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रेसिडिंग टर्म -3, यानी -1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -3। यहाँ आपने ख्याल रखना है इज इक्वल टू -1/2 +3 होगा इज इक्वल टू -1 + 2 3 = 6/2, तो ये होगा -1 + 6 हो गया 5/2। डी निकल गया डी है 5/2। n इज इक्वल टू 11, क्योंकि 11th टर्म हमने निकालनी है तो n है 11। अब आप लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। अप्लाइज an an की जगह लिखेंगे हम a11, यानी 11th टर्म हमारे पास बनेगी a है हमारे पास -3 प्लस n है हमारे पास 11 -1 और d है हमारे पास 5/2 होगा इज इक्वल टू -3, यहाँ 11 -1 होगा +10
मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 1 are 2, 2 5 are 10। यहाँ 10 और 5/2 को मल्टीप्लाई है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम, ये बन जाएगा -3 प्लस 5 5 are 25, -3 प्लस 25 होता है +22। तो 11th टर्म हमारे पास निकल गई 22। तो आप लिखेंगे therefore the correct choice is B। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।